A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 21 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से हमारे बहुत अलग अलग जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। अभी तक के जो छोटी क्लासेस हैं, क्लास 10 तक के क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी सारे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बट जो इस चैप्टर में जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं इस क्लास में, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये जो इंस्टाग्राम लिंक है, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम लिंक, और ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पर आपको मेरे सभी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो मेरे लेक्चर्स हैं। और अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के PDF भी इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर का जैसे टाइटल है, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रोसेस होता है जिससे कि हमारी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं। मतलब अगर मैं बात करती हूँ कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जिससे दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी करेंगे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब जो फंक्शन एक ऑर्गन कर रहा है उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, मतलब उसको एड अप करते हुए वो जो है दूसरा ऑर्गन काम करता है, तो उसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन वो प्रोसेस है जिससे कि दो और दो से ज़्यादा ऑर्गन्स टू वर्क एज अ फंक्शनल यूनिट इन हार्मनी। मतलब आपको वो साथ में काम करते हुए दिखाई देंगे, हार्मनी में काम करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आंखें अपना अलग काम कर रही हैं, हाथ अपना अलग काम कर रहे हैं। आप देखेंगे जब कोई ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी जब काम करती है तो ऐसा नहीं होता। अगर वो एक हेल्दी बॉडी है तो उसमें क्या होगा, आपके अगर पैरों को काम करना है, आपकी आंखों ने कुछ देखा या आपको फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखों ने कुछ नहीं देखा, आप बैठे हुए हैं, आपको अलग से कोई ऐसा टच फील होता है लाइक जो कि आपके लिए डेंजरस आपकी बॉडी को लगता है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, रिफ्लेक्स एक्शन के साथ आप जल्दी से भागना शुरू कर देंगे। या फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चींटी काटती है तो अचानक से आपका हाथ आपने देखा भी नहीं, उसी जगह पर जाएगा जहाँ पे वो कोई इंसेक्ट है, आप उसको हटा देंगे वहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में काम करते हैं। इंटीग्रेशन कैसा, एक सेंसरी ऑर्गन दूसरे सेंसरी ऑर्गन के साथ एज अ यूनिट काम करता है। कोऑर्डिनेशन कैसा, एक ऑर्गन काम करेगा तो दूसरा उसको मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर आंखें कुछ देखती है तो वो कोऑर्डिनेट करता है हमारा ब्रेन, क्या जो आंखें देख रही हैं वो क्या सच में प्रेजेंट है, क्या आवाज़ भी वैसी आ रही है, या क्या टेस्ट स्मेल, मतलब वो सारी चीज़ों को वो एसिमिलेट करता है और फिर प्रोसेस करता है। तो इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो हायर एनिमल्स जितने भी होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी एक हायर एनिमल है, तो इंक्लूडिंग ह्यूमन इसके पास जो होता है दो तरीके का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो उसके पास दो तरीके का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होता है। उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हमारा ब्रेन आता है और हमारी नर्व्स आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को रिलीज करता है। हमने कुछ चैप्टर्स के पहले पढ़ा था ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, अपने अपने सिक्रीशन बॉडी के अंदर रिलीज करती रहती हैं अलग अलग जगह पर, तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि पिट्यूटरी है जो, उसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी जो होती है मास्टर ग्लैंड होती है, हमारे जो दिमाग में होती है बीच में, हमने उसके बारे में बात किया था। इस चैप्टर में भी हम लोग उसके बारे में जो इसके हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस भी करेंगे। तो पहली बात जो आपको यहाँ पे समझनी है, ये आपको समझनी है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। और वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम कैसे करते हैं, वो दो तरीके से करते हैं हम ह्यूमन बॉडी में। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता था, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। हमारी बॉडी अगर कुछ भी, मान लीजिए आपने कुछ देखा, ऐसा कुछ देखा जिससे कि आपका इस तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, फ्लाइट फाइट इस टाइप के, आपको आपका ब्रेन तभी हार्मोन रिलीज कर देगा
और आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी या तो फाइट करने के लिए या तो फ्लाइट करने के लिए। आप देख लेंगे कि भाई ये फाइट करने लायक है या ये फ्लाइट करने लायक है। मतलब अगर मान लीजिए आपका रोड पे किसी से झगड़ा हो जाता है तो आप देखते हैं कि भैया सामने वाला बंदा कितने हैं और कितना बड़ा है, तो आपको फाइट करने में फ़ायदा रहेगा या यहाँ से भाग लो उसमें फ़ायदा रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन जो है हार्मोन रिलीज करेगा और हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। क्या आपने कभी देखा है कि आपसे कोई हट्टा कट्टा आदमी आ गया और आप जो है उसके ऊपर भी चिल्ला रहे हैं, उसे गालियाँ निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं है। आपका ब्रेन आपको समझा देगा कि भाई ये जो है साइज़ में बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, तो भलाई इसी में है कि आप इसकी 2-4 बातें सुन लीजिए और यहाँ से निकल जाइए, झगड़ा मत करिए। सो इस तरीके के हार्मोन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम तो काम करता ही करता है, साथ में एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। आपने देखा होगा कुछ सिचुएशंस में आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कुछ सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो वो क्या है? वो हार्मोनल कंट्रोल है। नर्वस सिस्टम से तो कोई स्टिमुलेशन मिल नहीं रहा होता उस टाइम पर, बट फिर भी आप दुखी हैं या खुश हैं या कुछ काम कर रहे हैं या तेज़ दौड़ रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? वो सारा मिल रहा है आपको हार्मोनल कंट्रोल से। हार्मोन्स के थ्रू आपकी बॉडी कंट्रोल हो रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर 2 तरीके के मैकेनिज्म है कंट्रोल मैकेनिज्म। कौन कौन से हो गए? न्यूरल कंट्रोल हो गया और एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल हो गया। तो पहली बात आपने यहाँ पे ये समझ ली, जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक न्यूरल कोऑर्डिनेशन। हमारे जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, मतलब हमारी जो नर्व्स एक दूसरे के साथ मिल के काम करती है, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा जो नेटवर्क बना होता है, पूरी नर्व्स का नेटवर्क हमारे शरीर में फैला होता है। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है थ्रू हार्मोन्स, जो हमने बात किया। मतलब 2 तरीके की चीज़ें काम कर रही हैं। मान लीजिए ये नर्व फाइबर है, ये एक नर्व फाइबर है, ठीक है, वो दूसरी नर्व फाइबर के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे हमारे बॉडी के अंदर पूरे नर्व फाइबर्स शरीर में फैले हुए हैं। ये जो होगा वो कौन सा कोऑर्डिनेशन दे रहा है? वो कनेक्शन वाला, कनेक्शन के थ्रू ये एक दूसरे के साथ पास ऑन करेंगे। और दूसरा कौन सा है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो हार्मोन्स कहाँ रिलीज होते हैं? हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। तो हार्मोन्स वो ग्लैंड्स क्या करेंगे? सीधा ब्लड में रिलीज कर देंगे। और ब्लड कहाँ पे फैला हुआ है? हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है। तो वो हार्मोन जैसे ही रिलीज होगा, इंस्टेंटली, मतलब यू बिलीव इट, इंस्टेंटली, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, वो पूरी बॉडी में फैल जाता है हार्मोन्स और अपना एक्शन करना शुरू कर देता है। तो न्यूरल कंट्रोल मतलब कॉन्टैक्ट कनेक्शंस बिल्डअप कर रहा है, और हार्मोनल कंट्रोल जो सीधा ब्लड के अंदर चला जाता है और पूरी बॉडी के ऊपर काम करता है। इस फर्स्ट स्लाइड से आपको ये समझना पड़ेगा 2 तरीके के कंट्रोल मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, न्यूरल एंड हार्मोनल। अब हम बात करते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में। हमारी नर्व्स का जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं, तो न्यूरल सिस्टम कंट्रोल जो सिस्टम है बॉडी का, इसके अंदर हाईली स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। देखो, जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स जो हैं वो सेल्स है, वो जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। द न्यूरल सिस्टम इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, जिसके अंदर क्या है? स्पेशलाइज सेल्स हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आप पहले भी देख चुके हैं और हम फिर से देखेंगे। न्यूरॉन्स जो होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स डिटेक्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स इन फॉर्म ऑफ स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलस टू सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। CNS को ट्रांसमिट कर देता है थ्रू सेंसरी नर्व फाइबर्स। इन CNS द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन एंड कंक्लूजन इज ड्रॉन। द कंक्लूजन इज सेंड टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप एक ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, मान लीजिए ये एक ह्यूमन बॉडी है, ओके, तो इसका ये ब्रेन है मान लीजिए, ओके। तो अगर आपका ये हैंड है, यहाँ पे कोई आपको सेंसेशन मिलता है, तो सेंसेशन जो होगा, आपके जो सेंसरी न्यूरॉन है, मतलब जो सेंस करते हैं, वो इस सेंसेशन को, इस जाल बिछा हुआ है पूरा लेके जाएंगे और आपके दिमाग में लेके जाएंगे, और आपका दिमाग जो होगा उसे प्रोसेस करेगा। अब जैसे आप इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं मुझे, आप स्लाइड्स को देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़, और आपका दिमाग कुछ देखकर और सुनकर इस पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ से, मतलब आपके आंखों से और आपके ईयर्स से जो इंफॉर्मेशन है, जो सेंस है, सेंसरी नर्व्स लेके जा रही है आपके दिमाग के अंदर, आपका दिमाग उसे प्रोसेस कर रहा है। और दिमाग उसको प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा? द कंक्लूजन टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, वो उसको लेकर जाएगा इफेक्टर, मतलब जो मोटर, मतलब इफेक्टर न्यूरॉन्स है। 2 तरीके के न्यूरॉन्स होंगे, एक जो इंफॉर्मेशन सीधा लेके जा रहे हैं सेंसरी,
और दूसरे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके आ रहे हैं वो इफेक्टर होंगे, मतलब एक लेके जाएंगे और दूसरे वापस लेके आएंगे। अगर आपका दिमाग में आप सुन रहे हैं, आंखें और आपके कान इस वक्त काम कर रहे हैं और भी सेंसेस काम कर रहे हैं साथ में, बेसिकली अगर आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो आपकी आईज और आपके ईयर्स बेसिकली काम कर रहे हैं, आप उस इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और आपका दिमाग में वो सीधा जा रही है, दिमाग उसको प्रोसेस कर रहा है। फिर जो इफरेंट न्यूरॉन्स हैं वो उसको लेके आ रहे हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग उसको कुछ नोट्स ले रहे हो, कुछ बना रहे हो, आप अपने नोटबुक पे कुछ नोट्स ले रहे हो सकता है। अगर हो सकता है आप नोट्स ना ले रहे हो, आप उसे प्रोसेस करके अपने दिमाग में रख रहे हो, तो ऐसा कुछ आप कर रहे होंगे। तो इस तरीके से दो तरीके के न्यूरॉन्स हैं। जो भी आपका दिमाग प्रोसेस करेगा, मान लीजिए आपके दिमाग ने कुछ भी प्रोसेस किया, आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ लोगों का दिमाग प्रोसेस कर रहा होगा कि चलो हम इसको लिख लेते हैं, कुछ लोगों ने मेरी पहली स्लाइड को सुन लिया होगा कि भाई आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो वो उन्होंने ये वाली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके रख लिया कि ठीक है अभी जो है हम लेक्चर देख लेते हैं, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके पास अवेलेबल है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपने कंक्लूजन निकाला, हमारा जो ब्रेन जो कंक्लूजन निकालता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्शन लेते हैं, हमें क्या काम करना है। और वो एक्शन वाला कौन सा है, इफेक्टर जो न्यूरॉन्स हैं वो लेकर आते हैं हमें क्या काम करना है। हो सकता है हम अपने हैंड से कुछ लिखना शुरू कर दें अपने नोटबुक पर, हो सकता है हम साथ में कुछ और काम कर रहे हो, तो दैट इज द रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली। अब हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, सो जस्ट बी रेडी। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली छोटी क्लासेस में बताया है, आज हम इस क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का, तो उसमें क्या होता है, इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। अब फिर से एक्टोडर्म की बात आ गई। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मसल्स के बारे में, मसल्स जो होती थी मीजोडर्मल ओरिजिन में होती थी, उसके बाद हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे। ओके, तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ज़्यादा डिटेल में मत घुसिए, एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म आपने ठीक है आपने जस्ट रीड कर लिया इसको। जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसके दो पार्ट्स होते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस, दो तरीके के इसके पार्ट्स हो गए। सीएनएस पीएनएस क्या है, सीएनएस जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस स्लाइड में आप देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। सेंट्रल नर्वस, अब देखो जो नर्वस सिस्टम है हमारा, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डायग्राम देखिए आप। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, दिमाग और दिमाग की एक्सटेंशन मतलब स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मिला के बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंटर में लाई करता है। फिर दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये देखिए नर्व्स, ये इस डायग्राम में देखिए पूरी नर्व्स फैली हुई है पूरे बॉडी के अंदर, एक जाल बिछा हुआ है, तो ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये नर्व्स कहाँ से निकल रही हैं, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही निकल रही हैं ये सारी नर्व्स। तो यहाँ पे होगा सीएनएस, और सीएनएस से जुड़ा हुआ है ये जो एक्सटेंशंस हैं सीएनएस की, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी चार्ट को हम बार बार रेफर करेंगे, ये जो चार्ट है आपकी रिवीजन में बहुत काम आएगा, इसको हम बार बार रेफर करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स का बेसिकली सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इतना आप समझ गए। जो सीएनएस होता है ये हमने बात कर लिया, इसमें स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है। पीएनएस के अंदर है सारी नर्व्स जो हमारी बॉडी के अंदर फैली हुई है। देखिए जो सेंटर वाला हमारा जो सिस्टम है जिसको हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ब्रेन आया और स्पाइनल कॉर्ड आया, और पीएनएस के अंदर सारी नर्व्स हमारी बॉडी में फैली हुई है। चाहे आपके टो के ऊपर, अगर आप पैर के अंगूठे के ऊपर सबसे छोटी उंगली के ऊपर भी कोई सेंसेशन फील होता है तो वो आपके दिमाग तक कैसे पहुंचता है, आपको कैसे पता चलता है, वो आपके दिमाग तक पहुंच जाता है ऊपर, है ना। तो वो यहाँ पे भी आपको सेंसेशन अगर फील हुआ, ओके यहाँ पे भी आपको सेंसेशन फील हुआ तो आपका दिमाग उसे प्रोसेस यहाँ पे कर लेगा। कैसे, क्योंकि पूरा जाल बिछा हुआ है, इतना लंबा ये जो जाल दिख रहा है आपको वो सारा का सारा यहाँ बिछा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होती है, इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी सेंसेशन हो, और अगर हम हेल्दी हैं और हमारी नर्व्स सही से काम कर रही है तो हमें वो सेंसेशंस फील होते हैं। अगेन मैं फिर से यही कहूँगी कि हमें सिर्फ वही सेंसेशन फील होते हैं, उतना ही प्रेशर, उतना ही टच, उतनी ही हीट हमें फील हो सकती है जिसके हमारे पास रिसेप्टर्स है। हमें वही आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं जो हमारे ऑडिबल रेंज में आती है।
हमें वही चीज़ें दिखाई दे सकती हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को हम देख सकते हैं। जिन लाइट्स को हम नहीं देख सकते वो हमें नहीं दिखाई देंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेजेंट नहीं है, ये मैं अपनी बार बार हर क्लास में समझाती हूँ। तो अगर हमारी सेंसेस भी वही चीज़ सेंस कर पा रही हैं जिनके लिए हमारे पास रिसेप्टर बने हैं, या ये यूँ कहिए कि जो नर्व्स हमारी समझ सकती हैं, हम उसी को ही कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल बिल्कुल वैसा ही है कि आपने फॉर एग्जाम्पल आप पुरानी जनरेशन के फ़ोन्स के बारे में बात करिए। नोकिया का वो ईंट वाला फ़ोन हुआ करता था, तो उस ईंट वाले फ़ोन के अंदर अगर आप कोशिश करें कि वो कैमरा हो उसके अंदर और फ़ोटो खींच दे, वो तो नहीं कर पाता था। वो पहले वाले जो फ़ोन्स आते थे उनके अंदर कैमरा नहीं होता था, या उनके अंदर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं चलता था। आप सोच नहीं सकते थे कि जिस तरीके से कुछ लोग इस लेक्चर को जो है अपने फ़ोन में देख रहे होंगे, तो आप पहले वाले फ़ोन्स के बारे में नहीं सोच सकते, उसमें आप कोई लेक्चर नहीं देख पाते होंगे। तो उसी तरीके से अगर उसके पास वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो आप उसको नहीं देख सकते, सिंपल सी बात है। वही फ़ोन उसको दिखा पाएगा जिसके अंदर वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, वो पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग सिस्टम बना हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरीके से है, हमारी नर्व्स सिर्फ वही चीज़ें सेंस करती हैं जिनके रिसेप्टर्स हमारे पास हैं, बाकी चीज़ों को नहीं सेंस करती। तो ये अभी तक हमने डिवीजन पढ़ लिया। नर्वस सिस्टम का डिवीजन जो था वो था CNS और PNS। ओके, अब हम आगे चलते हैं, इस चार्ट के पास बार बार आएंगे हम। जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं, जो PNS है हमारा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर दो तरीके के फाइबर्स है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या था, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स थी जो हमारी फुल बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। अब हम बात करेंगे जो PNS होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें दो तरीके के नर्व्स होते हैं, दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, दो तरीके की हमारी नर्व्स को क्या कहते हैं, नर्व्स होती हैं। ओके, जो भी कहते हैं हिंदी में, दो तरीके की होती हैं। एक होती है एफरेंट होंगी। देखिए कुछ लोग जो है, मैं जब क्लासेस दे रही हूँ तो कुछ लोग नीचे लिखते हैं कि भाई आप हिंदी में पढ़ाइए, आप हिंदी में पढ़ाइए। तो एक चीज़ आप समझ लो, आप अपने ब्रेन को जितना लिमिट करोगे वो उतना ही लिमिट होता जाएगा। साइंस के कोई बैरियर्स नहीं होते, मैथ्स का कोई बैरियर नहीं होता, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। आप थोड़ा सा दिमाग तो यूज़ करिए अपना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बाइलिंगुअल ही बोल रही हूँ। अगर मैं इंग्लिश की कोई टॉपिक को पढ़ा रही हूँ या मेरी स्लाइड्स इंग्लिश में आपको दिखाई दे रही हैं, तो मैं समझा आपको हिंदी में रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको हिंदी में भी समझ में आ जाए। और क्योंकि ये साइंस है तो उसमें चाहे कुछ भी वर्ड लिखा हुआ हो, अगर आप समझ रहे हैं उस चीज़ को तो वो वही है, कंसेप्ट वही है। अगर एफरेंट और ईफरेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, या नर्व लिखा हुआ है आपको, तो जिस वक्त आप अपनी किताब को खोलेंगे तो आपको उसका हिंदी का शब्द मिल जाएगा, आपको झट से समझ में आ जाएगा कि हमने यही पढ़ा था। तो ये मैं सबको इंसिस्ट कर रही हूँ कि अपने ब्रेन को लिमिट मत करिए। आप उसको वाइडन, जितना आप उसको वाइडन करेंगे, जितना आप उसको यूज़ करेंगे, यूज़ इट और लूज इट वाला कंसेप्ट है, जितना आप उसको यूज़ करेंगे, हमारे ब्रेन की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। आपको पता है ये वाली बात का, दिस इज़ प्रूवन फैक्ट। जो हमारे महान, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, आइंस्टाइन, उन्होंने भी अपना ब्रेन 3% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए थे। मतलब वो इतने ज़्यादा दिमाग वाले इंसान थे, ही वॉज सो इंटेलिजेंट, बट उनका दिमाग भी 3% से ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था। 3% से ज़्यादा उनका ब्रेन यूज़ नहीं हुआ था। उनके 3% ब्रेन यूजेज पे वो इतने महान साइंटिस्ट बन गए, उन्होंने इतने इतने आविष्कार कर दिए थे। आप ये सोचिए कि हम जो है अपने ब्रेन को लिमिट करके रखते हैं, हमें लगता है कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तो आप अपने ब्रेन को जितनी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे वो उतनी चीज़ें समझ सकता है। दिस इज़ माय पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ। तो मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लेस देन 1% ब्रेन यूज़ करके पूरे ब्रेन को बचा के रखते हैं 99% को, और चले जाते हैं इस दुनिया से। तो आप जितना उसे यूज़ करेंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा, आपका कहने का ये मतलब है। ओके, तो जो हमारे PNS जो है हमारा, उसके अंदर दो तरीके की नर्व्स हैं, एफरेंट है और ईफरेंट है। एफरेंट कौन सी होती हैं, जो ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को कहाँ से कहाँ, टिश्यूज से और CNS की तरफ। जो मैंने आपको बताया था, इस वाले डायग्राम में दिखाया था कि मान लीजिए आपको यहाँ पे भी कोई सेंसेशन हुई तो ये भी आपके ब्रेन तक, यहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी ऊपर। ठीक है, यहाँ सेंसेशन हो रही है और कहाँ तक पहुँच जा रही है, पहुँच जा रही है हमारे दिमाग तक। कैसे, एफरेंट नर्व्स इसको लेकर चली गई। कौन लेके गई है, जो लेके जा रही है एफरेंट, ए फॉर एफरेंट, ए लगा होगा उसमें, तो वो लेके चली जाएंगी एफरेंट। इसमें कुछ रटने की बात नहीं है। ईफरेंट कौन सी होंगी, जो ट्रांसमिट और रेगुलेट इम्पल्स CNS से जो है
पेरिफेरल नर्व ऑर्गन की तरफ लेकर आएंगी। अब जो दिमाग ने प्रोसेस किया उसके अकॉर्डिंग काम भी तो करेंगे ना हम। हो सकता है आपकी उंगली पर आपको गर्म फील हुआ, तो गर्म फील होने के लिए एफरेंट नर्व्स पहले लेकर गई गर्म सेंसेशन को आपके दिमाग में, फिर आपके दिमाग ने प्रोसेस किया, ओहो ये तो डेंजरस है, कुछ गर्म चीज है, तो फिर वो वापस सेंसेस लेकर आए आपके दोबारा से हाथ में, और आपने क्या एक्शन लिया, अपने हाथ को पीछे खींच लिया। जैसे ही आपको गर्म से कुछ टच हुआ आपने अपने हाथ को पीछे खींच लिया, तो वो किसने काम किया, इफरेंट फाइबर्स ने, जो सीएनएस से उस ऑर्गन तक लेके आते हैं जहां पर एक्शन होना है। तो सिंपल सा है। तो नर्व्स कितने तरीके की हो गई, यहां पे देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें हैं, एफरेंट फाइबर्स है और इफरेंट फाइबर्स है। तो इफरेंट फाइबर्स क्या कर रहे हैं, वो इंपल्स को सीएनएस से ऑर्गन्स में लेकर आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया पीएनएस के अंदर दो तरीके के नर्व्स होते हैं, एफरेंट एंड इफरेंट, ये हम समझ गए, नर्व्स दो तरीके की हैं। अब हम बात करेंगे पीएनएस को जो है हम दो डिवीजन में बांट सकते हैं। एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो दो तरीके का न्यूरल सिस्टम हो गया, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। अब क्या मतलब है, सोमैटिक का मतलब होता है, देखिए अभी तक हमने डिवीजन पढ़ा था नर्वस सिस्टम का, डिवीजन था सीएनएस एंड पीएनएस। अब हम बात कर रहे हैं पीएनएस जो है हमारा वो फर्दर दो तरीके में डिवाइडेड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। तो अभी ऑटोनॉमिक और सोमैटिक का क्या मतलब है, तो ऑटोनॉमिक का मतलब है कम्युनिकेट्स विद द इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। जो नर्वस सिस्टम हमारी अंदर वाले शरीर के जो अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और जो हमारी ग्लैंड्स हैं जो कि अलग अलग तरीके के हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, उसको जो करता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो कम्युनिकेट किसके साथ करता है, वो किसके साथ लिंक्ड है, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स एंड वॉलंटरी मसल्स, जैसे कि हमारी नोज, हमारी आई, सेंस ऑर्गन्स है हमारे, और हमारी वॉलंटरी मसल्स, मतलब हमें अपना हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, ये सारी उनके साथ अटैच्ड है। सीएनएस पीएनएस जो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट्स हैं फर्दर, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। ऑटोनॉमिक क्या करता है, और जो ऑटोनॉमिक होगा न्यूरल सिस्टम वो जो है फिर फर्दर डिवाइड होगा। ऑटोनॉमिक क्या काम करता है, ऑटोनॉमिक काम करता है हमारे कम्युनिकेट करता है इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड के साथ। पहले ये समझ लीजिए, ऑटोनॉमिक अपने आप काम कर रहा है, हमारा उसके ऊपर वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है, चाहकर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, अगर आप दुखी हो आपकी हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं, आप खुश हो आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आपने नहीं कहा कि भाई वो हार्मोन्स रिलीज हो जाएगा, रिलीज होना बंद हो जाओ, वो अपने आप रिलीज होते हैं। तो वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो है जिसको हम कंट्रोल करते हैं, वो कहाँ पे है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स से कनेक्टेड है और हमारी वॉलेंट्री मसल्स से कनेक्टेड है। तो वॉलेंट्री मसल्स का क्या मतलब हुआ, स्केलेटल मसल्स, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो मसल जो हमारे ऑर्गन, जो उन पार्ट से जुड़ी हुई है जो कि हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं। अगर मैं अपनी इच्छा से हाथ ऊपर करना चाहती हूँ, नीचे करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये मेरी इच्छा से हो रहा है। बट अगर मैं खाना खा रही हूँ, वो डाइजेस्ट हो रहा है, वो मेरी इच्छा से नहीं हो रहा, वो अपने आप हो रहा है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। अगर मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, ये कौन सा कर रहा है, सोमैटिक। अगर मैं बोल रही हूँ स्पीच, तो ये क्या काम कर रहा है, सोमैटिक। ठीक है, अगर ऑटोनॉमिक कौन सा है, जो मैंने अभी जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं है, राइट। अब इतना आपको समझ में आ गया, सीएनएस, पीएनएस, और पीएनएस के बाद हमने देखा सोमैटिक, जो कि हमारा रिलीज इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, वाइल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो ट्रांसमिट करता है इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। उसके बाद जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है फर्दर, जो ये हमने देखा था, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये फर्दर डिवाइडेड है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ओके, इसके दो फिर से पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब ये क्या है, पहले आप इतना समझ लीजिए, सीएनएस, पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फिर से डिवीजन होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। ऑटोनॉमिक कौन है, ऑटोमेटिकली चल रहा है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ऑटो से आप याद करो, ऑटोमेटिक।
तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ पे काम कर रहा है? हमारे अंदर के जो शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन पे काम कर रहा है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किस पे काम कर रहा है? जो हमारे कंट्रोल में है ऑर्गन्स, उसके ऊपर काम कर रहा है। अब मैं बता रही हूं आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या है ये देखिए। ये तो आप, हाँ ओके, ये वाला क्या था? ये था सोमैटिक वर्सेस ऑटोनॉमिक। तो सोमैटिक वर्सेस ऑटोनॉमिक में क्या होगा? जो सोमैटिक होगा ये किस पे काम कर रहा है? स्केलेटल मसल्स पे, वो जो काम कर रहा है वो है सोमैटिक। ऑटोनॉमिक किस पे काम कर रहा है? वो कर रहा है हमारे स्मूथ मसल्स पे। स्मूथ मसल्स कहाँ है? अंदर जीआईटी में है। कार्डियक मसल्स, हार्ट, क्या आप अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हो कि मेरे दिल धड़कना बंद कर दे, तेज मत धड़क, थोड़ा धीरे धड़क, ऐसा कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हो, एक्सरसाइजेस से आप ट्रेन कर सकते हो अपने हार्ट को, बट आप उसको चलने से रोक नहीं सकते। तो वो क्यों, किससे कंट्रोल है? वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। एडिपोसाइट्स, ग्लैंड्स, आप अपने हार्मोन्स को नहीं कह सकते कि भैया रिलीज मत हो तुम लोग। तो ये सारा किस पे काम कर रहा है? स्मूथ मसल्स पे, ग्लैंड्स पे, कार्डियक मसल्स पे, इन सब पे काम करता है ऑटोनॉमिक। तो ये वाला चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी जरूर से रिवाइज करते टाइम पे जरूर से पढ़ना। ऑटोनॉमिक इन तीनों पे काम कर रहा है और सोमैटिक जो है स्केलेटल मसल्स पे। स्केलेटल मसल्स कौन सी है? जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स है। फिर हमने बात किया, ओके, तो फिर हमने बात किया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। तो सिंपैथेटिक मेनली अराउजिंग रोल प्ले करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली कामिंग रोल को प्ले करता है, शांत करता है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा डिटेल में मत घुसिए, यही मैं कहूँगी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पे रुक जाइए। उसी तरीके से जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसको अंदर फर्दर दो डिवीजन है, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी कौन सा है? एफरेंट फाइबर्स जहाँ पे लगे हुए हैं, सेंस करता है। आपको किसी ने टच किया, आपने सेंस किया, आपने कुछ देखा, आपने सेंस किया, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सेंस कर रहे हैं। वो सारी की सारी मसल जो आपकी नर्व्स हैं वो सीधा आपके दिमाग में लेके जा रही है। मोटर क्या होता है? आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं, या आपने कोई ऐसी आवाज़ सुनी जो डेंजरस थी और आपने भागे वहाँ से, या आपने कोई, आपको ऐसा टच फील हुआ जो कि खतरनाक था तो आपने अपना हाथ हटा लिया। तो वो सारे मोटर न्यूरॉन्स, मतलब इफरेंट, वो जो कि आपके आउटपुट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मेन जो ऑर्गन, जो मसल है उसके ऊपर लेकर आते हैं, वो है सेंसरी एंड मोटर। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर डिवीजन थी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की फर्दर डिवीजन थी सेंसरी एंड मोटर। तो ये हमारी क्या था? दिस वॉज अवर CNS एंड PNS। ओके, तो हमने बात किया था सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में, ये था हमारा, दिस वॉज द बेसिक पार्ट जिसमें हमने अभी तक बात क्या किया? हमने बात किया हमारा जो ब्रेन है उसमें दो तरीके के पार्ट्स हैं, CNS PNS। PNS फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। किस किस में डिवाइडेड है? ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। ऑटोनॉमिक वो होता है जो ऑटोमेटिकली काम करता है, सोमैटिक वो होता है जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोनॉमिक के फर्दर दो डिवीजन होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का रोल अराउजिंग होता है, पैरासिम्पैथेटिक का कामिंग रोल होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आप पहले से जानते हैं सेंसरी और मोटर दो तरीके के होते हैं जिनको एफरेंट और ईफरेंट भी बोला जाता है। ये हमने अब तक समझ लिया। अब हम बात करते हैं जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली किससे बना होता है? वो न्यूरॉन्स से बना होता है। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स उसकी बेसिक यूनिट है, हमने अभी पढ़ा था। तो न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी, सबसे लंबी सेल्स होती हैं न्यूरॉन्स। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हैज अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। हमारे पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं मिनिमम। तो कितने न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास? हमारे पास होते हैं 100 बिलियंस तक न्यूरॉन्स हमारे पास होते हैं। मेजॉरिटी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ हैं? ब्रेन में। फुली फॉर्म न्यूरॉन्स जो होते हैं नेवर डिवाइड। जब एक न्यूरॉन मेच्योर हो जाता है उसके बाद उसकी डिवीजन नहीं होती। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपका एक बार दिमाग जो है, हमारे आपके न्यूरॉन्स जो बन चुके होते हैं, अगर उनकी डैमेज होती है तो कोई रिपेयर नहीं होती, वो मर गए तो मर गए। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, सही टाइम पे सोना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, गुस्सा मत करिए, ज़्यादा स्मोक मत करिए, ज़्यादा क्या बिल्कुल स्मोक मत करिए, या ऐसा कोई सब्सटेंस मत लीजिए जो कि आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इसीलिए बोला जा रहा है कि भैया न्यूरॉन्स का रिपेयर नहीं होने वाला है। अगर आप जितनी बार गुस्सा कर रहे हैं तो आप अपने कुछ न्यूरॉन्स को मार दे रहे हैं, अब वो मर जाते तो दोबारा नहीं बनेंगे। मतलब 100 बिलियन न्यूरॉन्स देके भेजे है भगवान ने, बहुत देके भेजे है
कि आप जो है अपना पूरी ज़िंदगी अच्छे से काम करते रहिए, और अगर आप उसको बचा के रहते हैं, खुश रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, तो आपके न्यूरॉन्स हेल्दी रहते हैं। तो आपको ओल्ड एज में जाके भूलना, अपने काम ना कर पाना, चल नहीं पाना, ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा अगर आपका ब्रेन जो है एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, आप अपने ब्रेन का ध्यान रखते हैं तब। अगर आप अपने ब्रेन का ध्यान नहीं रखते तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स दिए थे भगवान ने, लेकिन वो डैमेज होते 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 अगर आपकी मान लीजिए एवरेज लाइफ 70 साल है, 80 साल है, तो आप तब तक जिएंगे, तब तक वो सारे के सारे ओल्ड एज तक आते आते बहुत कम रह जाते हैं। तो पॉइंट ये है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो दोबारा से फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं। तो जितने अभी बने हैं बेसिकली, ऐसा रिसर्च के बाद पता चला है कि 5 साल होते होते, 5-6 साल का जो बच्चा है उसका ब्रेन जो है 100% डेवलप हो जाता है। तो मतलब जब तक आप 5-6 साल के हो गए थे, आपके जितने न्यूरॉन्स बनने थे वो बन चुके थे। ओके, अब क्या करना है आपको, जब वैसे आप बड़े हो गए, आप अपने उन न्यूरॉन्स को एक तो संभाल के रखिए। संभाल के रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको यूज़ मत करिए, अपना दिमाग लगाइए, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उतनी समझने की कोशिश करिए। उसको लर्न करने से वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे। वो ख़राब कैसे होते हैं? ख़राब होते हैं वो गुस्सा करने से, स्मोक करने से, कुछ और ख़राब चीज़ें खाने से, बीमारियों से, उससे ख़राब होते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ाई करने से हमारे न्यूरॉन्स ख़राब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई करने से वो स्ट्रेंथन होते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो अभी ये देखिए, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में अगर आप देखते हैं तो न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये बॉडी है न्यूरॉन की, सेल बॉडी, ये उसका एक्सॉन है ये पूरा, और ये क्या है? टर्मिनल एक्सॉन है ये। ठीक है, तो ये जो बॉडी होती है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और ये डेंड्राइट्स होती हैं। डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स क्या करती हैं? दूसरे वाले न्यूरॉन के साथ कॉन्टैक्ट करती हैं। और ये एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर कौन सी शीट होती है? माइलिन शीट। ये एक कवरिंग की तरह चढ़ी होती है माइलिन शीट। ठीक है, ये श्वान सेल्स होते हैं। श्वान सेल्स इसके अंदर होते हैं न्यूरॉन में। नोड ऑफ रेनवियर्स, यहाँ पे 2 जुड़ते हैं। देखो इस वाले डायग्राम में जो जो चीज़ें लिखी हुई है ना, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन, माइलिन शीट, श्वान सेल्स, नोड ऑफ रेनवियर्स, ये सारे के सारे एक्सॉन टर्मिनल, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आप एक बार पढ़ लो, आपको पता रहना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है माइलिन शीट जो है वो किस का पार्ट है, तो आपको पता रहेगा भाई ये कार्डियक मसल्स का नहीं है, आरबीसीज का नहीं है, वो न्यूरॉन का पार्ट है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इस वाले को भी अच्छे से आप पढ़ लेना, इसको रट लेना बेसिकली। तो अब हम बात कर लेते हैं जो न्यूरॉन्स के पार्ट है। सेल बॉडी जो सबसे पहला पार्ट है, सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी होती है ना न्यूरॉन की, जो सेल बॉडी है जिसको साइटोन भी कहते हैं, उसको सोमा भी बोलते हैं। तो जो सेल बॉडी है इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म है, और अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और सेल मेम्ब्रेन है इसकी। देखिए ये आपने देखा था अभी, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, साइटोप्लाज्म, सब कुछ है। जो साइटोप्लाज्म होगा इसका, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये सब कुछ होगा जो एक सेल के अंदर होती है। लाइसोसोम्स, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो प्रेजेंस ऑफ न्यूरोफिब्रिल्स भी होती है इसके अंदर। न्यूरोफिब्रिल एंड निसिल जो ग्रेन्यूल्स हैं, इससे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल न्यूरॉन्स। इनके अंदर निसिल ग्रेन्यूल्स भी होंगी, इनके अंदर न्यूरोफिब्रिल्स भी होंगी। न्यूरोफिब्रिल्स का क्या काम है? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में ये बहुत रोल प्ले करती हैं। बेसिकली देखिए, एक तो आपको ये डायग्राम रट लेना है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, ये बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, ये तो सबके अंदर होते हैं, राइबोसोम्स। इसके अंदर क्या है? निसिल ग्रेन्यूल्स भी होती हैं और न्यूरोफिब्रिल्स भी होती है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रिक इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट करना है, न्यूरल इम्पल्स को। फिर बात होती है डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स हमने देखा था जिससे कि यूजुअली शॉर्टर, टेपर एंड मच ब्रांचिंग होती है, दैट प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द सेल बॉडी। ये क्या करते हैं? दे ऑल्सो कंटेन निसिल ग्रेन्यूल्स, और इनका काम क्या है? जो नर्व इम्पल्स है टूवर्ड्स द सेल बॉडी, दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। देखो टूवर्ड्स लेके जाती है, यहाँ से नर्व इम्पल्स इनको मिला, ये आपको ये ऐसे नर्व इम्पल्स मिला, ये टूवर्ड्स द सेल बॉडी ऐसे लेके जा रही है, उसको यहाँ लेके इधर चले जाएंगी, और फिर यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन टच कनेक्टेड होगा, उसकी डेंड्राइट्स इसको रिसीव कर लेंगी, और फिर वो टूवर्ड्स द सेल बॉडी उसको लेके जाएंगी। तो डेंड्राइट्स क्या कर रही है? सिग्नल को रिसीव कर रही है और उसको टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेके जा रही है। फिर क्या है? फिर आता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या था? वो जो टेल लाइक जो पार्ट था उसको हमने एक्सॉन कहा। तो एक्सॉन क्या है? सिंगल यूजुअली वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। तो ये क्या कर रहा है? पार्ट ऑफ साइटोन फ्रॉम एक्सॉन अराइजेस इज कॉल्ड एक्सॉन। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक्सॉन क्या कर रहा है? आगे उसको ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, अब जो आपको एक चीज समझनी है, व्हेन द टर्मिनल, जो एक्सॉन जब टर्मिनल एंड पे मिलता है
तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे केमिकल रिलीज होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जो टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनैप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वहाँ पे वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे उसको अटैच कर देता है। ये समझ लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा था, यहाँ से नर्व इम्पल्स आया, डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, उसने टूवर्ड्स सेल बॉडी भेज दिया, सेल बॉडी ने आगे ले दिया। तो वो क्या कर रहा है, न्यूरॉन से अवे लेकर जा रहा है इम्पल्स को। और यहाँ पे जो भी जंक्शन आएगा, यहाँ पे रिलीज होगा न्यूरो ट्रांसमीटर नाम जो है केमिकल, वो कोई भी एसिटाइलकोलिन इस टाइप का जो होगा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होता है। तो अगली जो नर्व्स है वो वाले सिग्नल को रिसीव कर लेती हैं और ऐसे सिग्नल आगे आगे ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो एक्सॉन का ये है। इतना डिटेल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो जो बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आप देख लेना। ये जिसको पढ़ना है वो रीड कर सकता है, बट जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए सफिशिएंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो था ये एक्सॉन का स्ट्रक्चर था। एक्सॉन दो तरीके के हो सकते हैं, माइलिनेटेड भी हो सकता है एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का मतलब है जिसके ऊपर माइलिन शीट है, कवर है एक माइलिन शीट। नॉन माइलिनेटेड का मतलब होता है जिसके ऊपर वो कवर नहीं है। तो माइलिन शीट का मतलब क्या है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स श्वान सेल्स फ्रॉम माइलिनेटेड शीट अराउंड द एक्सॉन। ये क्या होता है, ये हमारे क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में होता है। जो हमारी नर्व दिमाग से निकल रही है, स्पाइनल नर्व्स जो निकल रही हैं, उनके ऊपर माइलिन शीट होती है, वो उनके ऊपर एक कवरिंग होती है। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, जो फाउंड हमें कहाँ मिलते हैं, पेरिफेरल जो हमारा सिस्टम है ना, फाउंड इन द ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक और सोमैटिक किसका पार्ट है, पीएनएस। तो सीएनएस में क्या होगा, सीएनएस में माइलिनेटेड होगा, मतलब उनकी जो नर्व्स हैं उनके ऊपर एक स्पेशल कवरिंग लगी होती है, उनको हम माइलिन शीट बोलते हैं, क्योंकि उनको वो मेन नर्व्स हैं, और ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहते हैं। नॉन माइलिनेटेड कौन सी है, जो पीएनएस का पार्ट है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक दोनों। तो ये जो था ये स्ट्रक्चर था। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इसमें बताया गया है कि मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन्स हो सकते हैं। मल्टीपोलर जिसके बहुत सारे पोल्स हैं मतलब, और बाइपोलर न्यूरॉन्स हो सकते हैं, हैव वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन, जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट और एन एक्सॉन होंगे। तो ये इस तरीके के न्यूरॉन हो सकते हैं और यूनिपोलर हो सकते हैं। तो इस तरीके के न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये जो था, दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया कि हमारा जो बॉडी है उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, सीएनएस पीएनएस में क्या डिफरेंस है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक में क्या डिफरेंस है, ऑटोनॉमिक के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, सोमैटिक के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, और हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में भी बात किया। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। और जो जो इस चैप्टर में हमने बात किया उतना डिटेल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी के 2 कंट्रोल मैकेनिज्म है, एक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है और दूसरा हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं, उसका कंट्रोल है। उन दोनों सिस्टम को मिला के हमारी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती है। So this was it. I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी. So thank you so much and best of luck for your preparation.